सुबह हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि अभी दिल्ली में मानसून नहीं आया, लेकिन आज सुबह हुई तेज बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी थी। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी सुबह बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बारिश की वजह से सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर हुई। महाराष्ट्र में यूरिया की कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद औरंगाबाद में राज्य के कृषि मंत्री खुद स्कूटर पर सवार होकर एक दुकान पर छापा मारने पहुंच गए। इस दुकान के बारे में शिकायत मिल रही थी कि उन्हें किसानों को यूरिया नहीं दिया जा रहा। जो दुकान से यूरिया के अलावा और भी सामान खरीदते हैं, सिर्फ उन्हें दिया जा रहा है। इसके बाद मंत्री किसान बनकर दुकान में पहुंचे, जहां पर दुकानदार ने पहले तो यूरिया होने से मना कर दिया, और जब मंत्री जी ने कुछ और सामान खरीदने की इच्छा जताई तो यूरिया देने को राजी हो गया। कृषि मंत्री के निर्देश पर इस दुकान को सील कर दिया गया और जहां से लाखों रुपए की खाद बरामद की गई। सुप्रीम कोर्ट में आज पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर लगी रोक को हटाने के मुद्दे पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ही कोरोना की वजह से पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाई है, लेकिन बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने कोर्ट से इस फैसले में बदलाव की अपील की है। याचिका में कहा गया कि पुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा सदियों पुरानी परंपरा है और इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कोर्ट से अपील की गई कि यात्रा को निकालने के लिए सिर्फ 500 से 600 लोगों को इजाजत दी जाए। साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे दूसरे नियमों का पालन किया जाए। विश्व प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ यात्रा 23 जून को निकाली जानी है। यूपी के उन्नाव में डीएम ने शौचालय बनाने के काम में लापरवाही बरतने पर एक अधिकारी की जमकर फटकार लगाई। बताया गया कि इलाके में शौचालय बनाने का काम काफी वक्त से लटका हुआ था, जिससे नाराज डीएम ने इस काम में लगे एक अधिकारी को खूब खरी खोटी सुनाई। डीएम ने अधिकारी पर अपने काम में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। ये तुम्हारा काम है, हमारे विभाग का काम है। अब मैं केवल तुमसे पूछूंगा शौचालय बना कि नहीं। काम में देरी की वजह से डीएम काफी नाराज दिखाई दिए। इस दौरान अधिकारी ने कई बार सफाई देने की भी कोशिश की, लेकिन डीएम ने उसकी एक नहीं सुनी। आपसे मैंने कल कहा ना, तुम फाइल क्यों नहीं लेके आए? फिर मैंने कल कहा कि तुमने फाइल क्यों नहीं, अपने का सब टाइप हो रही है। हालांकि बाद में डीएम ने अधिकारी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पीएम मोदी पर ट्वीट के जरिए किए गए हमले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का साथ अब भगवान भी नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी अब सुरेंद्र मोदी हैं, यानी नरों के ही नहीं सुरों के भी नेता हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस के नेता पर कोरोना काल में गैर जिम्मेदाराना काम करने और सेना का मनोबल तोड़ने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सरेंडर मोदी की जगह सुरेंद्र मोदी लिख दिया था, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने उन पर पलटवार किया। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपके जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। अब गलवान घाटी की बात ले लीजिए। जिस तरीके से भारत के फौज वहां पर लड़ाई लड़ करके अपनी एक एक इंच जमीन संभाल करके हमारे चीनी लोगों को खदेड़ते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा की है, उनकी शहादत जहां हम सब लोग याद करते हैं, नमन करते हैं, और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, वहां कांग्रेस पार्टी उनका मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है।